सलवात बाजमात तलावत फरमाए। दुआए ज़ुहूर हुज्जत इब्न हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अलैहि वली व हाफ़िज़न व क़ाइदन मिनश्शिर मुतक़ीन या रब्बिल आलमीन मोहम्मद बिहक़्क़िल आलि मोहम्मद फ़ारिज फ़रज या काशिफ़ल कर्बि मजनून हुसैन या साहिब ज़मान अदरिकनी बिल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम सलवात बाजमात तलावत फरमाए। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिवलायति अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अला मखदूमतिल इंसान मासूमा वल कुरान बिल्किस हुजरतु तक़दीसुल जलाल वल आसियतु तकमील वल कमाल अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतुल गैर मुअल्लमा उम्मुल अनवार उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मे अबीहा सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहसनिल किताबुल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुस्नुस सादिक़ीन व क़ौलिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। सलवात बाजमात तलावत फरमा दीजिए। खुदावंद इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। जितने भी हाथ इस पाक मुताहर मुक़द्दस ज़िक्र में मांगने के लिए आए हैं, मेरे सफ़ी अब्बास के कटे हुए हाथों का सदका एक भी हाथ इस तली से खाली न जाए। मौला बानियान मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस, हाज़रीन मजलिस के रिज़्क़ मार्फत में, रिज़्क़ वलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। मलक वहीद अली, मलक लतीफ़, मौला इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। जो भी दुआएँ जो भी मोमिन यहाँ पे लेके आया है, मेरा खालिक तो दिलों के हाल को बेहतर जानता है। तमाम तर की नेक दिली हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बहुत बड़ी दुआ मिल के दिल से आमीन कहिएगा। मेरा खालिक मेरा मालिक तब तक किसी मोमिन की आँख मौत के लिए बंद न करे जब तक वो दीदार करबला न कर ले। बिरादर अज़ीज़, बहुत ही खूबसूरत शायर थे भाई हैदर रिज़वी साहब, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। वक्त की ज़रूरी और बेहतर दुआ शहंशाह मुअज़्ज़म बक़ियतुल आज़म हकीकी वारिस से दो जहाँ के ज़हूर में ताजील फरमाए। बाद ज़हूर मालिक का दीदार नसीब फरमाए। बाद दीदार बादशाह के कदमों में शहादत की मौत नसीब फरमाए। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाओ, सहारा दरूद करो, बुलंद आवाज़ से सलवात तलावत फरमा दो। एक सलवात फिर भी मिल के तलावत फरमाइए। एक ऐसी सलवात तलावत फरमाइए कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर शामिल की जा सके। इजाज़त है, बात शुरू की जाए। जितने बैठे हो, काफ़ी बैठे हो, आना मकसद था, हाज़री मकसद था। मजमा पंडाल
देखने की ना तो ख्वाहिश है ना तमन्ना है बाकी। झूठ के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पे आके पुरसुकून हो जाती है, सच्चाई के उस जजीरे को मजलिस हुसैन कहते हैं। सारी रात का थका हुआ, तड़पता हुआ, बिस्तर मर्ज पर लेटा हुआ इंसान जिस जगह पे आके अपनी सांसों को इत्मीनान महसूस करता है, शिफा खाने को मजलिस हुसैन कहते हैं। 19 रमज़ान मस्जिद कूफा का मेहराब, कायनात की सबसे अफजल तरीन हस्ती ने सर सजदे में रख के एक आवाज़ को बुलंद किया। सरकार ने फरमाया, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। कातिल ये जुमला सुन के अपनी तलवार फेंक गया कि मैं कत्ल करके भी नाकाम हो गया, अली सजदा करके भी कामयाब हो गया। थोड़ा थोड़ा बोलते जाएंगे तो मुझे भी एहसास होगा कि बंदे जिंदा बैठे। मैं एक बात कर देना चाहता हूँ, बंदों की अपनी मौज होती है, कुछ बंदे आते हैं कुछ चले जाते हैं। कायनात की सबसे अफजल तरीन जगह है मजलिस हुसैन। जो सांस यहाँ ले के तुमने गुजारने हैं ज़िंदगी के, वो काउंट नहीं होने। खुदा की इज़्ज़त की कसम, बंदों को पता ही नहीं है कि सफ़े अज़ाब है क्या। कायनात की सबसे अफजल तरीन जगह है मजलिस हुसैन। अगर आप ज़ुबान रखते हैं तो मैं जुमला देता हूँ, जन्नत से अफजल है मजलिस हुसैन। इसलिए कि जन्नत में कुत्ता जा सकता है, मजलिस में कुत्ता नहीं आ सकता। आपके सामने मैंने बात शुरू की है इन्हीं अयाम की, कोशिश करूँगा 2-3 बातें और सलाम। वक्त तवील था, है ही नहीं, सफ़र लंबा करना है। भाईजान का हुक्म था, हुक्म की तमील हो गई। बाबा नासिर शाह जी का हुक्म था, हुक्म की तमील हो गई। नमाज ने अली से वादा कर लिया। 19 रमज़ान नमाज ने अली से वादा कर लिया कि कायनात का नमाजी, तूने मेरी ज़ीन को नहीं छोड़ा, सर दे दिया। मैं भी तुझसे वादा करती हूँ क़यामत तक के लिए मैं भी कोई नमाजी मसल्ले पे कबूल ही नहीं करूँगी जिसके सीने में तू ना हुआ। अगर वो आ भी गया तो मैं लानत भेज के वापस भेजूँगी। कायनात का नमाजी, तूने सर दे दिया, मेरी ज़ीन को नहीं छोड़ा। माहौल बंदा खुद ही बनाता सरकार, और इस ज़िक्र में जो ज़बानें नहीं बोलती वो घर में झगड़े के सिवा कोई काम नहीं आती। मैं बड़े सादा सादा लफ्ज़ देना चाहता। नमाज अली से वादा कर रही थी कि कुरान बोल पड़ा। बात समझ आ रही है सरकार? नमाज अली से वादा कर रही थी कि मैं कोई नमाजी तेरे सिवा मसल्ले पे कबूल ही नहीं करूँगी। कि कुरान बोल पड़ा, मैं भी कोई कारी तेरे सिवा कबूल ही नहीं करूँगी। अगर कोई कारी आ भी गया तो मैं अपने मायने छुपा लूँगा। अगर कोई कारी कुरान खोलता है तो कुरान की आयतें इतनी शर्मिली हैं। उस्ताद कमर, खुदा दी कसम मैं एक बात कर रहा हूँ, उस्ताद मनीर नियाजी साहब के एक जुमला याद आ गया। वो कहा करते थे, कुरान की आयतें इतनी शर्मिली हैं, ये बेज़मीर कारी से पर्दा करते हैं। जब कारी कुरान खोलता है, कुरान कारी का चेहरा पड़ता है, फिर उसकी मार्फत के मुताबिक मायनी उगलता है। एक बात करूं सरकार, बंदे अपनी अपनी मार्फत से कुरान की तफसीर को ढूंढते हैं। कुछ कुरान की तफसीर ढूंढते ढूंढते अपनी आंखों की बेनाई दे देते हैं, क्योंकि कुरान भी अली के साथ है। अगर आप बैठे हैं तो मैं बात करना चाहता हूं, कोई इबादत नहीं है जिसमें अली नहीं है। नमाज में अली निकालेगा, एक्सरसाइज है, नमाज नहीं है। कुरान अली के बगैर पढ़ेगा वो रट्टा है, तलावत कुरान नहीं है।
अली छोड़ के हज करेगा, आवारागर्दी है, हज नहीं है। अली छोड़ के रोजा रखेगा, भूख हड़ताल है, रोजा नहीं है। हर इबादत इबादत है अगर उसमें अली है। अगर आप सहारा लेना चाहते हो तो मैं एक जुमले का सहारा लेता हूँ। सफीन का मैदान, लाखों का लश्कर सामने, अली ने अपने नौकर मालिक अश्तर को बुलाया। मालिक को कहा, मालिक जा इन पे हमला कर। किताब कहती है मालिक हमला करने के लिए पहुंचा। मालिक अश्तर का रौब देखकर इन्होंने कुरान उठा के कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अपने आप को कम ना समझना, मैं पहाड़ से बसने जुमला कह रहा हूँ। मालिक का रौब देख के इन्होंने कुरान उठा के कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। मालिक अश्तर ने कुरान पढ़ते हुए देख के घोड़ा वापस दिया। अली के घोड़े की सीट के पीछे मालिक अश्तर खड़े थे। मालिक को देख के अली ने कहा, तूने इन पे हमला क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा, सरकार मैं हमला करने गया था, लेकिन वो तो कुरान पढ़े, वो तो कुरान पढ़ रहे हैं। ये अलमे अब्बास की तरफ मेरा हाथ है। किताब कहती अली बिजली की तेजी की तरह घोड़े की सीट पे आए, घोड़े को रेख लगाई, घोड़ा भागना शुरू हुआ। मालिक अश्तर ने घोड़े में बैठ के अली बादशाह के आगे हाथों को जोड़ के कहा, मौला उन पे हमला मैं कर सकता था, मौला उन पे हमला मैं कर सकता था, बेनियाजी मैं नहीं कर रहा, आप भी बेनियाजी न करना। उन्होंने कहा, मौला उन पे हमला मैं कर सकता था, लेकिन वो तो कुरान पढ़े। बादशाह जी कहते, मालिक तूने मेरे सरदार मोहम्मद की हदीस न सुनी, अल कुरान अमा अली वादिगन मा अल कुरान, कुरान इनके गलों में अटका हुआ है, कुरान इनके गलों में फंसा हुआ है। मालिक ने हाथों को जोड़ के कहा, मौला ऐसे भी कारी होते हैं जिनके कुरान हलक में रुक जाता है। मौला कहते, मालिक तुझे नहीं पता कुरान इनके गलों में फंसा हुआ है। उसने कहा, मौला कैसे? मौला फरमाते, मालिक क़यामत तक के लिए जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, अगर सीने में अली हुआ तो उतर जाएगा, नहीं तो गले में फंस जाएगा। क़यामत तक के लिए जब भी कोई कारी कुरान पढ़े, कुरान गले में रुक के देखेगा, अगर सीने में अली हुआ तो उतर जाएगा, नहीं तो हलक में फंस जाएगा। अली छोड़ के कोई भी इबादत करोगे, खुदा तुम्हारे मुंह पे मार देगा। मैं एक बात और कर देता हूं, अगर आप बर्दाश्त करने के काबिल हैं तो एक ही हज किया है रसूल खुदा ने, वही पहला है वही आखिरी। बंदे घाट टानते परेशान मनो होना चाहिए, परेशान तुसी बैठे हो। एक ही हज किया है बादशाह रसूल ने, वही पहला है वही आखिरी। हज करने के बाद अजान का वक्त हुआ, बादशाह ने मुअज्जिन विलायत अली को बुलाया। हर बंदा हर बात के लिए होता ही नहीं, और हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। सरकार ने मुअज्जिन विलायत अली को बुलाया, यानी हजरत बिलाल को बुलाया। बिलाल अजान दे, लेकिन मैंने आज तेरा गुलदस्ता बदल दिया। मैं बच्चों की मेहनत वेख की गल करदा पिया, वरना मैं सफ़र कर छोड़े। बिलाल मैंने तेरा गुलदस्ता बदल दिया है। सरकार कहाँ जाना है? बादशाह फरमाते काबे की छत पे चला जा। मैंने पहले बात की है, बंदा वो ज़बानें काट के कुत्तों को डाल दे जो चौंकों में बोले, अली के जिक्र में ना बोले। आज का दिन ही खालिसतन वलायत अली पढ़ने वाला। बिलाल काबे की छत पे चला जा, काबे की छत पे। तीन हस्तियां काबे की छत पे आई सरकार, परेशान बैठे हुए। एक हजरत बिलाल, दूसरा हजरत अब्बास। तवज्जो है सरकार? काबे की छत पे बिलाल आया। गरीब बंदों को कभी कभी अमीर मशवरे मिलते हैं। काबे की छत पे बिलाल ने खुद को देखा। बिलाल ने चौड़ा होकर ज़मीन पे देखा। बिलाल ज़मीन पे देख के कहता है, आज तो अली के सारे मुनकर इकट्ठे हुए हैं, आज तो मैं झूम के अली का नाम लूँगा। ये मुअज्जिन विलायत अली था।
बंदों ने बहाना किया इसकी ज़बान में लुकनत थी, ये अशहदु अन्ना को असहदु अन्ना पढ़ता था। शर्म नहीं आती 1400 साल के बाद इनकी दहलीज पे कोई गूंगा चला जाए ये उसे जुबान दे देते हैं। बलाल जैसी हस्ती को कैसे महरूम रख सकते हैं? 1400 साल के बाद इनकी दहलीज पे कोई गूंगा। मैं गल करना तुम इत्थे बह के कर सकते हो, मैं इत्थे नहीं कर सकता क्योंकि बंदा घर बाद चो जाता परचा पहले हो जाता। हालात बड़े माड़े ने तो साढ़े नाल तो बाल ही माड़े ने। तवज्जो है तवज्जो। उसने कहा भावे पाबंदी हाई एक गल आ गई है, मैं सफ़र कर गया सिर्फ थोड़े वास्ते। मैं खानेवाल मुहर्रम पढ़ता पे पिछला, वहाँ एक मलंग उठा। उसने कहा बाबा जी इलाका सराकी, अगर तुसी कहो तो मैं कोई गल करा, अच्छी बात जहाँ से मिले उसे ले लो। बादशाह का फरमान है ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। उसने इतना खूबसूरत हज़रत बिलाल पढ़ा कि 4 सतरें उसने कही, मैं उसके अकीदे का कायल हो गया। उसने सराकी में पढ़ी और मैंने लिखी भी सराकी में, याद भी सराकी में की, पढ़ने भी सराकी में लगाऊँ। ज़बान मेरी भी सराकी नहीं है, ज़बान आपकी भी सराकी नहीं है, लेकिन जाकर सुन सुन कर हम सराकी हो चुके हैं, हमें समझ आ जाती है। उसने कहा भावे पाबंदी हाई भावे पाबंदी है, हक दा पैगाम लोकी लुका नहीं सके। ज़बान है तो हरकत नहीं। भावे पाबंदी हाई ऊंच नीच हो तो माफ़ कर देना। भावे पाबंदी हाई भावे पाबंदी है, हक दा पैगाम लोकी लुका नहीं सके। जेड़ा हफ्सी ज़बान विच लुकनत को हस उस मुअज्जिन नूं सोरे हटा नहीं सके। दरअसल ओदी बांग विच वलीउल्लाह ओ लुका नहीं सकिया, ए रुका नहीं सके। जिंदाबाद जहाज सलामत। दरअसल ओदी बांग विच वलीउल्लाह ओ लुका नहीं सकिया, ए रुका नहीं सके। एक बात करूं, हवाला मैं खुद दे रहा हूँ, ये बात वो बात है जो सीना बसीना चलती। दादा उस्ताद मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब की एक बात याद आ गई। मलंग तबीयत बंदे बैठे, मैं एक बात करने लगा, मलंग चले गया। एक बड़ी बारीक बात है, बहुत बारीक, लेकिन मुझे इस बात पे नाज है कि जितनी बारीक बात मज़हब शिया सुनती कोई सुन ही नहीं सकता। मलंग एक चले गया जहन्नम में, उसी बर्दाश्त गल कर सा, चले गया जहन्नम में, मलंग चले गया। उस वेख्या सज्जे खब्बे आग लगी हुई, सामने एक पीसीओ दिखा। सर उठाना मैं बात कर रहा हूँ, ये बातें वो हैं जो किताबों में नहीं मिलती, शाना बशाना चलती, और ये आपका अमानत है जो हमारी नस्ल दर नस्ल आप तक पहुँच रही। उसने एक पीसीओ देखा, पीसीओ के पास गया, उसने कहा मैंने एक कॉल मिलानी। उसने कहा मिलाओ। उसने फ़ोन उठाया, कान को लगाया, नंबर मिलाया 5 12 14। हाथ खुला एतजाज करी मैं गल करा, कान से फ़ोन लगाया, या अली मदद। मौला फरमाते मौला मदद बोल। उसने कहा सरकार आपको मानता था, अली अली करता था, आज जहन्नम गया हूँ। अली फरमाते मैं तुझे अभी बुला लेता हूँ, ठहर। तवज्जो मुकम्मल, मैं तुझे अभी बुला लेता हूँ, ठहर। उसने फ़ोन वापस दिया, वो जो पीसीओ वाला था ना, उसने उसे कहा 1000 रुपया दे। उसने वही 1000 निकाला, दिया। बात कर रहा हूँ और बड़ी बारीक बात है। 1000 दिया, जैसे ही 1000 दे के मलंग मतैर के सहारे खड़ा था ना, एक सरकार आए। वक्त जो है वो आपको भी पता है, दौर जो चल रहा है वो आपको भी पता है। उसने कहा सरकार मैंने भी फ़ोन मिलाना है। उसने कहा तूने किसको मिलाना है? उसने कहा मैंने अपने पीरों को। उसने फ़ोन मिलाया, हेलो किया, अपना नाम बताया, आगे से आवाज़ आई शट अप, फ़ोन वापस। जैसे ही कहा ना फ़ोन वापस, उसने कहा मेरे पैसे। उसने कहा 3 रुपये दे। मलंग सुन रहा था, उससे 3 मांगे। मलंग ने वही मतैर सीधी की, मुझसे 1000 ले लिया, उससे 3 मांगे, मुझसे 1000 ले लिया, उससे 3 मांगे। वो आगे से कहने लगा उसकी कॉल यहीं की थी, तेरी इंटरनेशनल थी। तवज्जो है सका। अली ने, खुदा की कसम, हर सीने में अली समा ही नहीं सकता।
वलायत तेरी बाप की वरासत से नहीं, अम्मा की शराफत से मिलती। ये आपके चेहरों की मुस्कुराहट और चेहरों की खिली के लिए मैंने एक जुमला कह दी। बिलाल काबे की छत पे आ जा, काबे की छत पे बिलाल आया। तवज्जो मुकम्मल सका है, तवज्जो। काबे की छत पे बिलाल देख कर नीचे अली के मुनकर। बिलाल कहता आज तो मैं झूम के अली का नाम लूंगा। तवज्जो मुकम्मल सका। बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर दाएं बाएं देख रहा है। रसूल खुदा ने बिलाल को देखा, बिलाल दाएं बाएं क्या देख रहा है? उसने कहा सरकार पहले मैं जमीन पे होता था, मैं काबे की तरफ मुंह करके अजान देता था, अब मैं काबे की छत पे हूँ, मैं अजान किस तरह मुंह देके करूँ? जब कहा ना बिलाल ने मैं अजान किस तरह मुंह देख कर करूँ, रसूल खुदा ने कहा मजमे में ढूंढ अली कहाँ खड़ा है, मजमे में ढूंढ अली कहाँ खड़ा है। बिलाल ने अली के चेहरे की तरफ देख के अजान देना शुरू की। एक बंदा रसूल के पास आया, आके कहता या रसूलल्लाह, तवज्जो, अल्लाह रसूलल्लाह आपने अली के चेहरे की तरफ देख के अजान क्यों दिलवाई? रसूल ने हदीस कह दी। रसूल कहते तुझे नहीं पता अली मिस्ले काबा है, अली मिस्ले काबा है, अली मिस्ले काबा है। मुझे समझ नहीं आती कैसा है वो नमाजी जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन उसकी नमाज में काबा ही नहीं है। कैसा है वो नमाजी जो नमाज पढ़ता है काबा है ही नहीं। हर इबादत इबादत है अगर उसमें अली है। जेड़े बंदे हाथ नहीं चाल सके, मैं मासूम की हदीस पढ़ देता हूँ। मासूम फरमाते वलायत अली का मुनकर, फिर कह रहा हूँ हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती और हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता। वलायत अली का मुनकर बादशाह फरमाते हैं जब मसल्ला बिछाता है अब इब्लीस उसके साथ कान लगा के उसकी नमाज सुनता है। मासूम की हदीस है छठे बादशाह की। बादशाह कहते हैं जब वो मसल्ला बिछाता है इब्लीस उसके साथ कान लगा के उसकी सुनता है। नमाज पढ़ के वो मसल्ला लपेटता है, इब्लीस कहका मार के कहता है खुदा तुझ पे लानत करे, तू वजू कर रहा था मैंने तुझे देखा, तूने मसल्ला बिछाया मैंने तुझे देखा, तूने तकबीरतुल इहराम पढ़ा मैंने तुझे देखा, तू रुकू में गिरा मैंने तुझे देखा, तू सजदे में गया मैंने तुझे देखा, तू तशहहुद में बैठा मैंने तुझे देखा। अगर तेरी कबूल होनी होती फिर मेरी भी हो जाती, अगर तेरी कबूल होनी होती फिर मेरी भी हो जाती, क्योंकि तू भी हुज्जत का मुनकर है मैं भी हुज्जत का मुनकर हूँ। जब अल्लाह शफीउल्लाह का मुनकर माफ नहीं करता तो अली वलीउल्लाह का मुनकर कैसे माफ करे? कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान यक जुबान नारे है। जब अल्लाह सफीउल्लाह का मुनकर माफ नहीं करता तो अली वलीउल्लाह का मुनकर कैसे माफ कर? पक्के रहना अली पे। ये आज का दिन तजदीद अहद है अली से। यहाँ इतनी गर्मी में आपका बैठना आज अली से अहद करने बैठे हो कि हम कभी वलायत अली पे समझौता नहीं करेंगे। भाई इमरान भी तक असी कट्ठे अपने भरा दा जनाजा चाया राती। मैं एक बात कर रहा हूँ, दर्द दिल में है, सफ़र फिर करना है, पता नहीं किस तरह बादशाह खड़े कर गए हैं मिंबर पे दोबारा हाज़री के लिए। हिम्मत नहीं थी रात भर। कभी भी अली पे समझौता ना करना। पैगाम है, नसीहत है, वसीयत है, आने का मकसद ही बस यही है। हाज़रियाँ होती रहेंगी, ज़िंदगी बाकी, मुलाकातें बाकी रहेंगी, लेकिन अली पे कभी समझौता ना करना, अली को कभी ना सोचना। नूह का बेटा नूह की वलायत का मुनकर होके पहाड़ पे चढ़ गया। बैठे हो तुसी परेशान हो गए। नूह का बेटा नूह की वलायत का इनकार करके, वलायत का, नूह के बेटे ने नूह के बाप होने का इनकार नहीं किया। उसने कहा बाबा तू दीवाना हो गया, यहाँ पानी कहाँ पे है? तू कह रहा है मैं कश्ती बना के खड़ा हूँ, पानी आ जाएगा। अच्छा अगर पानी आएगा तो ये पहाड़ देख बाबा बड़े बुलंद है, मैं पहाड़ पे चढ़ जाता हूँ। मैं जिंदा बंदे से बात कर रहा हूँ खुदा कसम, मैं पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ। वलायत का मुनकर था नूह की, हुज्जत का मुनकर। तवज्जो मुकम्मल। ये हुज्जत का मुनकर पहाड़ पर चढ़ गया। यहाँ पे हज़रत हसन ज़ैदी साहब का एक जुमला याद आ गया आपकी खामोशी को देखकर। बड़ों की बातें छोटों को हमेशा बड़ा कर देती। हज़रत हसन ज़ैदी साहब ने आज जुमला का, उसने कहा हुज्जत का मुनकर, हुज्जत का इनकार करके पहाड़ पे चढ़ गया।
पहाड़ शर्म के मारे पानी पानी हो गया। हुज्जत का मुनकर हुज्जत का इनकार करके पहाड़ पे चढ़ गया। पहाड़ शर्म के मारे पानी पानी हो। ये पहाड़ की चोटी पे खड़ा है, बाप को देख रहा है। बाप इसे देख के कहता है आ जा सफीने पे, देख कौन कौन आ गया। सब आ गए थे सफीने पे, बेटा और माँ उतर गए थे। मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं बात कर रहा हूँ। बेटा और माँ उतर गए थे। बड़े बड़े बेटे माओं की वजह से जहन्नम जाएंगे। तवज्जो मुकम्मल। सब आ गए सफीने के ऊपर। अगली बात मैं करनी ही नहीं, क्योंकि दुकानदार भी गाहक देख के सौदा दिखाता है। मैं सफर कर जाऊं, आप मौज में बैठे तो मैं भी मौज कर लेता हूं। अच्छा बाबू मैं करने लगा। नूह का बेटा उतर गया, पहाड़ पे चढ़ गया। नूह देख रहा है अपने बेटे को, कह रहा है आ जा सफीने पे, देख कौन कौन आ गया। कहता बाबा मैं नहीं आऊंगा, अगर पानी आएगा तो मैं पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूं, यहां तक पानी नहीं आएगा। नूह ने देखा पानी चढ़ना शुरू हो गया। नूह देखता रहा, पानी पहाड़ पे चढ़ रहा है। नूह देख रहा है जैसे ही पहाड़ की चोटी पे नूह आया, खुदा की कसम बंदा गूंगा है तो बेशक न बोले। पानी पहाड़ की चोटी पे आया, नूह ने जिस्म कांपा। जैसे इसके बेटे के पांव तक आया, नूह देख रहा है। इसके बेटे के टांगों तक आया, नूह देख रहा है। इसके बेटे के पेट तक आया, नूह देख रहा है। जैसे इसके बेटे का हलक डूबाना, नूह का जिस्म कांपा। नूह ने आसमान की तरफ देख के कहा मेरा मालिक, मेरा खालिक, ये मेरा बेटा है, ये मेरी नस्ब है, ये मेरी औलाद है, ये मेरा बेटा है, मेरी नस्ब है, मेरी औलाद है, ये बच सकता है। अल्लाह कहता है क्यों बचाना चाहता है, मैंने इसे तेरे शजरे से निकाल दिया है, मैंने इसे तेरे शजरे से निकाल दिया है, मैंने इसे तेरे शजरे से निकाल दिया है। मुझे समझ नहीं आती, नूह का बेटा नूह की वलायत का इनकार करे, अल्लाह शजरे से निकाल देता है। आज कोई सैयद होके अली की वलायत का इनकार करे, वो नूह का बेटा हो सकता है, अली का बेटा नहीं हो सकता। आज कोई सैयद होके पूछे अली किथे लिखा है, आज कोई पूछे अली कहाँ लिखा है, हाय हाय तवज्जो है सरकार। नो कंप्रोमाइज वलायत अली इब्न अबी तालिब। पैगाम नसीहत वसीयत, चार बातें कभी ना भूलना। हर बात भूल जाना। मेरे टूटे फूटे अल्फाज कबूल किए आपने, ये पैगाम है, ये नसीहत है, ये वसीयत है। तबीयत ही नहीं थी कि मैं खड़ा हो सकता, लेकिन आपकी मोहब्बत में मैं हाजिर हो चुका हूँ। चार बातें कभी ना भूलना। हर बात मेरी भूल जाना, ये पैगाम है, नसीहत है, वसीयत है, नस्लों तक पहुँचाना। वलायत अली कभी ना छोड़ना, आज़ादार ये शबीर कभी ना छोड़ना, अकीदे वाले सैयद की तौहीन न करना, बतूल के दुश्मन की कभी इज्जत न करना। परदेश में यतीम हो गई अली की बेटियां। तकमील इबादत मैं एक सतर दो कर कह के मेंबर छोड़ूं। मौला भाइयों की तौफीकात खैर में इजाफा करे, नेक नीति के साथ अपनी बारगाह में सफ़े अज़ाब बिछाई कबूल फरमाए। ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी, में दो सतरें कह दूँ साहिब। मैं छड़न लगा मेंबर बाबा, बस छड़न लगा, तुझे गल्ला ना करो, मैं आखिरी गल करा मेंबर भाई के हवाले कर। आज यहाँ इकट्ठे हुए हम रोने के लिए, इसलिए कि मुसलमानों ने अली की औलाद को एक भी ईद नहीं करने दी। परदेश में अली की बेटियां यतीम हो गई। मेरा भाई इमरान एक गल करदा पे आई, मैं गल मुकम्मल कर छड़ा, शायद आँख कोई रह गई हो जिसके आंसू ना आया हो, लेकिन मैं एक मिन्नत फिर करता हूँ। फ़ज़ाइल में मिन्नत होती है, मसाइब में मिन्नत नहीं होती। तू अमीर हो के ना बैठा रही, ये ना हो तेरे कांधे के साथ सजाद खून रोता हो। तेरा वक्त का इमाम अपने बाबे का पुरसा लेने यहाँ आया बैठा है। खुदा की इज़्ज़त की कसम, सबसे बड़ा मजलूम है अली। बंदा हाय कर सकता है अगर मातम नहीं कर सकता तो। कभी भी कोई भाई अपनी बहन से नाराज़ ना रहे। बहनों का बड़ा नाज होता है भाइयों पे। ये दिन गुजरेंगे अयाम के,
अगर आपकी बहन आपसे ईद मांगे ना तो से ईद देना। जितने भाई बैठे मैं उनके लिए बात करूं, बाप अपनी बेटियों को ईद देना। खुदा की इज़्ज़त की कसम, अली के जाने के बाद ज़ैनब की पहली ईद आई। बंदा जो हाय कर सकता है हाय कम अज़ कम करना। मैं तेरे रोने के लिए बात कर रहा हूँ, खुदा कसम। ज़ैनब को पहली ईद आई, हसन ने बाबे वाला इमामा डाला, ज़ैनब के हुजरे की तरफ चले। मौला हसन ने रो के कहा, ज़ैनब मेरे बाबे के बाद तेरी पहली ईद आई है, मेरा दिल है कि तू मुझसे कुछ मांगे। हाय तेरे बस में है तो हाय पालन करना, कोशिश करना, हाथ आजाद है सीने पे हाथ मार लेना। बीबी ने रो के कहा, हसन आप जानते हैं ना मैंने बाबे से कभी कुछ नहीं लिया। हसन रो के कहते हैं, नहीं ज़ैनब मेरा दिल चाहता है तू मुझसे कुछ मांगे। बीबी कहती है, अच्छा मैं कुछ मांगूंगी तो देगा? हसन रो के कहते हैं, हाँ जो मांगेगी मैं दूंगा। बीबी कहती है, मुझे फिर जामिन दे। हसन ने रोते हुए हुसैन के सर पे हाथ रखा। हसन मौला रो के कहते हैं, मैं हुसैन जामिन देता हूँ तो जो मांगेगी मैं दूंगा। बंदा हाय कर सकता हुआ तो हाय करना, खुदा की कसम बेनियाजी नहीं करना। ये ना हो मैं इसी मेंबर इसी जुमले में छोड़ दूँ। खुदा कसम हसन ने हुसैन के सर पे हाथ रखा। हसन मौला ने रो के कहा, जो मांगेगी मैं दूंगा। बीबी रो के कहती, अच्छा फिर मेरे भाई अब्बास को बुला। मेरे भाई अब्बास को मेरे बाबे के कपड़े पहना। मेरे भाई अब्बास से कहे मेरे सहन में चले। जब अब्बास चलता है मुझे बाबा बड़ा याद आता। जब अब्बास सहन में चलता है मुझे बाबा बड़ा याद आता। एक सतर और मैं कह दूं, 18 रमज़ान अली अपने घर में आए। मौला ने भी फिजा से कहा, फिजा मेरा सहन साफ करवाओ। फिजा ने खुद सहन साफ किया। बादशाह फरमाते, फिजा मेरे सहन में कनात लगवा। बंदा घर से आए और मातम करने ही आया ना तो बंदा मातम भी कर लेगा। अली ने कहा मेरे सहन में कनात लगवा। कनात लग गई। अली बादशाह ने रो के कहा, फिजा मेरे बेटों को बुला। अली के 18 बेटे सहन में आ गए। 9 बेटे किताब कहती इस तरफ खड़े हुए, 9 बेटे इस तरफ खड़े हुए, एक जैसे कद अली के बेटों के। बंदा अमीर है जड़ा है ना कर से, खुदा दी कसम, एक जैसे कद अली के बेटों के। अली के बेटों ने बाबे से पूछा, बाबा कभी हमें पहले इस तरह खड़ा नहीं किया, खैरियत? अली कहते जहां खड़ा है जो खड़ा रहे। बीबी को रो के अली ने कहा, जा फिजा मेरी बेटी ज़ैनब को लेके आ। बीबी कहती है, कहा मौला आप खुद लेके आइए। अली ने सर से मामा उतारा, अली का मामा कांधे पे आया। अली ने अपनी आवाज सफा दी, ज़ैनब के हुजरे में गए। आखिरी बात कर रहा मेंबर में छोड़ो, हाय कर लेना। ज़ैनब के हुजरे में अली गए। अली ने अपनी आवाज ज़ैनब के सर में रखी। ज़ैनब से कहा, ज़ैनब हुजरे से बाहर आ। ज़ैनब हुजरे से बाहर आई। बीबी ने कहा, बाबा मैंने क्या करना है? बीबी ने तेरा जुमला कहा। अली ने रो के कहा, ज़ैनब भाइयों की कतार में मुझे चल के दिखा। ज़ैनब ने कहा, ना बाबा मैं नहीं चल सकती, मुझे शर्म आती है। मैं सवाल उस बंदे से कर रहा हूँ जो अभी मातम नहीं कर सका, जो भाइयों की कतार में चलने से शर्म आती थी। 72 बाजार, 144 गलियां, 288 मोड़, 1 लाख मदमाश ढोल बजा रहा था, शराब पी रहे थे। बीबी रो के कह रही थी, या अली मुझे चलना नहीं आता।